बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों से कहा, अरे पुत्रों, कभी भी किसी साधु संत का अपमान मत करना, क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल जैसा, जराए अनाथ नगर कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जराए अनाथ नगर कर जैसा। तो किसी साधु संत का अपमान करोगे ना तो उसे जलना पड़ता है। परंतु एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और एक दिन बावड़ी मदरा पी करके, एक दिन श्री राधे, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक बार पिंडराक तीर्थ में कुछ ऋषि आदि चतुर्मास करने के लिए आए। तभी भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने और शाम को नारी का भेष बनाया। और नारी का भेष बना करके और उन ऋषियों के पास आ गई और उनसे पूछने लगे कि हे महाराज, एक बात बताएं कि इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री। जब दुर्वासा मुनि ने अपने तपोबल से देखा तो कहने लगे, अरे यदुवंशियों, संतों का मजाक करते हो, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, ना पुत्र होगा ना पुत्री। इसके तो एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम सभी यदुवंशियों का नाश कर डालेगा। अब तो सामने के वस्त्र उतारे तो उसके पेट से वो निकला। अब तो कहने लगे इसे घिसवा दो। उसे समुद्र में घिसवा दिया गया। घिसने से उसकी काई बनती गई और उसकी आकरीर नाम की घास बन गई। और घिसते घिसते अंत में एक नुकीली कील बची जो घिसने में नहीं आई। बोले इसे बीच समुद्र में फेंकवा दो। और उसे बीच समुद्र में फेंकवा दिया गया। उसे एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। और जब उस मछली के पेट का भेदन हुआ तो वह नुकीली कील निकली। उस कील को एक जरा नाम के बहेलिया ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। अब तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बावड़ी मदरा पी करके आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और लड़ते झगड़ते जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो आकरीर नाम की घास को खाने एक दूसरे में मारने लगे। और जिससे ही वो घास लग जाती थी ना, वो तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ता था और उसके प्राण निकल जाते थे। कहते हैं कृष्ण, बलराम और अर्जुन भी वहीं थे, वो बचाने के लिए गए। परंतु वो उनकी तरफ भी मारने के लिए दौड़े। तो भगवान अर्जुन बलराम को लेकर के वहां से चले गए और यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मरने लगे। चतो पंसाद या करश्यत 10, 20, 50 यदुवंशी बचे। भगवान कहने लगे अब हमारा भी समय आ गया और हम भी अपने धाम को जाना चाहते हैं। तो बलराम ने अपने शरीर को समुद्र में विलीन कर दिया। बोलिए बलराम भगवान की। भगवान अर्जुन से कहने लगे, अरे अर्जुन, ये मेरी पत्नी है ना,
इन सभी को वृंदावन ले जाना और किशोरी राधा रानी की सानिध्य मिलेगी ना तो इनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अर्जुन उनको लेकर जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने ही भीलों का रूप धारण कर लिया और अर्जुन को लूट लिया। और जिन कृष्ण पत्नियों को भीलों ने लूटा था उन्होंने माता पृथ्वी का आह्वान किया तो माता पृथ्वी ने उन्हें जगह दे दी और सभी कृष्ण पत्नियां पृथ्वी में समा गई। तभी भगवान कृष्ण एक बट वृक्ष के नीचे और अपने पैर पर पैर रख करके बैठे थे, उनके पैर में पद्म चमकने लगा। तभी वह जरा नाम का बहेलिया आया और उसने मृग समझा और उसने वही बाण खींच करके मारा तो वह बाण भगवान कृष्ण के चरण में आकर के लगा तो श्री कृष्ण के मुंह से आह निकल पड़ी। तभी वह बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। भगवान कहने लगे, अरे बहेलिया, कभी मैंने भी तुम्हें छुप करके मारा था और आज वही वरदान परिपूर्ण हुआ, क्योंकि भगवान राम ने बाली को छुप करके मारा था ना, वही बाली द्वापर में आकर के बहेलिया बना और उसने प्रभु के चरण में खींच करके बाण मारा। तभी भगवान का सारथी दारुक प्रभु को ढूंढने लगा, आवाज लगाने लगा, हे कृष्ण तुम कहां हो, तुम जल्दी आओ। अब तो वो भगवान के पास ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। भगवान कहने लगे, अरे दारुक, अब मेरा समय आ गया, मैं अपने धाम को जाना चाहता हूं, परंतु मेरा एक भक्त है विदुर, अगर विदुर मिले ना तो विदुर को मेरे जाने का संदेश कहना और जितनी भी ये कुछ यदुवंशी बचे ना इन सभी को यहां से पुणे द्वारका में से मथुरा नगरी पर पहुंचा दो, क्योंकि समुद्र आज से ठीक तीसरे दिन और द्वारका नगरी को डुबो देगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तभी भगवान का विमान आया और आकाश मार्ग से वो विमान आया तो भगवान इस संसार में केवल 125 वर्ष तक रहे थे और 125 वर्ष रहने के बाद प्रभु अपने धाम को चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार यदु राजकुमारों ने और दत्तात्रेय जी महाराज से प्रश्न किया, हे महाराज, आपके मुखमंडल पर ये तेज और आनंद कैसे होता है? अरे आप तो इतने बड़े घने जंगल में पड़े रहते हो, चेला चेली कोई पास में है नहीं है, फिर भी शरीर इतना हष्ट-पुष्ट कैसे? तभी दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, अरे यदु राजकुमारों, मैंने इस आनंद को पाने के लिए अपने 24 गुरु बनाए और सभी से मैंने ये अलग अलग ज्ञान लिया। मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी से मैंने ये शिक्षा ली कि पृथ्वी पर हम सभी कर्म अकर्म करते हैं। सभी कर्म अकर्म करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमको फिर भी क्षमा करती है। ऐसे ही भगवान के भक्त को क्षमावान होना चाहिए। मैंने वायु को अपना गुरु बनाया, वायु से ये शिक्षा ली, वायु हमेशा शुद्ध बहती है और हम सबको भी शुद्ध रखती है, इसलिए भगवान के भक्त को भी तन मन वचन से शुद्ध होना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाया
आकाश हमेशा स्थिर रहता है, भगवान के भक्त को भी स्थिर रहना चाहिए। मैंने जल को अपना गुरु बनाया, जल हमेशा पवित्र रहता है और हम सबको भी पवित्र करता है, इसलिए भगवान के भक्त को भी तन मन वचन से पवित्र होना चाहिए। मैंने अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि में कुछ भी डाल दो वो सबको अपने प्रभाव में ही ले लेती है, ऐसे ही भगवान के भक्त को भी सब कुछ अपने प्रभाव में ले लेना चाहिए। मैंने चंद्रमा सूर्य को भी अपना गुरु बनाया, मैंने कपोत पक्षी अजगर मधुमक्खी हिरण और समुद्र को भी अपना गुरु बनाया। मैंने पतंगा मधुकता भ्रमर गज मछली चील बालक और एक कवारी कन्या को भी अपना गुरु बनाया। मैंने उड़नाभी मकड़ी कृतभंगी कीड़े को भी अपना गुरु बनाया। मैंने सर्प को भी अपना गुरु बनाया। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका यों कहें सबके दाता। तो अजगर किसी की चाकरी नहीं करता और पंछी किसी की नौकरी नहीं करता, इसलिए भगवान के भक्त को भी सब माया बंधन से दूर रहना चाहिए। परंतु माया मरी ना मन मरे और मर गए शरीर। ये सब खेल जो चल रहा है सब माया का ही तो खेल है, और क्या है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं तुझे कैसा लग रहा हूं, क्या अब भी मृत्यु का डर लग रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, अब मुझे बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, आजा परीक्षित, तू मेरी गोदी में आ जा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक यात्री रास्ते में चल रहा था और अचानक वो एक कुएं में गिर पड़ा, और जैसे ही वो कुएं में गिरा उसने बचने के लिए घास पकड़ ली। अब तो उस घास से ही लटका रहा, तभी दो चूहे आई, एक सफेद और एक काला, और तिनके के समान उस घास को काटने लगा। और जब उसने निकलने की कोशिश की तो एक सिंह दहाड़ मारकर उसकी ओर देखने लगा, और जब उसने नीचे की ओर देखा तो एक भयानक नाग फन फैलाए और उसकी तरफ देखने लगा। अब तो उसे दोनों ओर से मृत्यु नजर आने लगी। तभी अचानक से मधुमक्खी का शहद टपकने लगा। अब तो वो यात्री उस सिंह और सर्प को भूल करके उस शहद में मस्त होने लगा। तो हे राजा परीक्षित, हर एक प्राणी इस संसार रूपी कुएं में लटका हुआ है, जो काल रूपी नाग को भूल करके माया रूपी शहद का स्वाद ले रहा है। और ये घास रूपी उम्र हमें मिली है ना, दो चूहे, एक दिन और एक रात, उसे तिनके के समान काट रही है। ये हर एक प्राणी की सच्चाई है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे गया जंजीर। हे राजन, अब तो वह तक्षक आया और परीक्षित महाराज को एक जोर से उसने फुसकार लगाई, और परीक्षित महाराज का शरीर जल के भस्म हो गया। अब तो परीक्षित के शरीर को डस के भस्म कर डाला। और जब जन विजय को पता चली तो उन्होंने सर्प सृष्टि यज्ञ करना आरंभ कर दिया, अनेक सर्पों की आहुति दे डाली। तक्षक इंद्र के सिंहासन से लपट गया।
जन्मेजय कहने लगे वो क्यों नहीं आता जिसने मेरे पिता को काटा है। ब्राह्मण देवता वेद मंत्र बोलने लगे, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तभी इंद्र आदि देवता आए और कहने लगे, अरे जन्मेजय, एक अपने पिता के बदले आपने कितने ने अपराध सर्पों को मरवा डाला, ये पृथ्वी सर्प विहीन हो जाएगी। बोले वो क्यों नहीं आता जिसने मेरे पिता को काटा है। तक्षक घबराने लगा, जन्मेजय के सन्मुख आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी जन्मेजय ने तक्षक को पकड़ करके और उसे बीच से सूत डाला, और जब बीच से सूत डाला और उसका सारा जहर निचोड़ डाला। अब तो तक्षक कहने लगा, अरे जन्मेजय, आप मेरा सारा जहर निकाल दोगे तो दुनिया मुझे ठोकर से ही मार देगी। तो कहते हैं ना, सर्प के या तो जहर मुख में मिलेगा या फिर पूंछ में मिलेगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज सभी ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और उन्हें विधि पूर्वक विदा किया। इधर श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, मैंने तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म और मोक्ष की कथा को श्रवण कराया। अब मैं तुम्हें पुराणों के श्लोकों की संख्या बताता हूं। 10,000 श्लोकों का ब्रह्म पुराण, 55,000 श्लोकों का पद पुराण, 13,000 श्लोकों का विष्णु पुराण, 24,000 श्लोकों का शिव पुराण, 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत पुराण, 25,000 श्लोकों का नारद पुराण, 9,000 श्लोकों का मार्कंडेय पुराण, 15,400 श्लोकों का भविष्य पुराण, 11,000 श्लोकों का लिंग पुराण, 18,000 श्लोकों का ब्रह्मवर्त पुराण, 24,000 श्लोकों का 12 पुराण, 81,100 श्लोकों का स्कंद पुराण, 10,000 श्लोकों का वामन पुराण, 15,000 श्लोकों का कूर्म पुराण और 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण, 19,000 श्लोकों का गरुड़ पुराण और 22,000 श्लोकों का ब्रह्मांड पुराण है। और इन 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या होती है 4 लाख। और इन पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ मानी गई। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, अब मैं तुम्हें कलयुग का वर्णन बताता हूं। कलयुग में क्या होने के लिए जा रहा है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग के प्रथम चरण में ही मानव जाति का कितना मानसिक पतन हो चुका है और ये स्थिति उत्तर उत्तर बढ़ती जाएगी। जो जो कलयुग आता जाएगा ना, तो ही धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दम, आयु बल, स्मरण शक्ति सबका लोप हो जाएगा। व्यवहारिक सत्य और ईमानदारी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और छल कपट व्यक्ति ही व्यवहार कुशल समझे जाएंगे। अर्थहीन व्यक्ति जंगल में वास करेंगे। घोर दाम्पत्य और पाखंडी सत्पुरुष माने जाएंगे। धर्म तीर्थ, माता पिता और गुरुजन उपेक्षित तिरस्कृत होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में जो भी शक्ति संपन्न होगा ना, वही इस देश पर राज करेगा। और राजा महाराजा डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। इससे भयभीत होकर के प्रजा वनों में, पर्वतों में छुपती हुई घूमेगी और शाक, कंद, मूल, फल खा करके अपनी भूख मिटाएगी। समय पर वृष्टि नहीं होगी, भयानक गर्मी पड़ेगी, भयानक सर्दी पड़ेगी और भयानक सूखा पड़ेगी। प्राणी धर्म मात्र की मर्यादा को त्याग कर गलत मार्ग का अनुस्मरण करेंगे। मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष की हो जाएगी और मनुष्यों के शरीर छोटे छोटे रोग ग्रसित हो जाएंगे।
और मनुष्यों का स्वभाव दुस्साहस केवल गधों जैसा हो जाएगा गृहस्थी का भार ढोने के लिए। पुत्र पुत्र पितृ वदम कृता पिता पुत्रम वदम तथा निरुदे गो ब्रह्मादीन निंदा भुपलश्यते। पिता पुत्र का वध करेगा, पुत्र पिता का वध करेगा, और अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। समाज में उनकी निंदा नहीं होगी, समाज में उनकी भलाई होगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पिता पुत्र का वध करेगा, पुत्र पिता का वध करेगा, अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। एक भाई दूसरे भाई को लूटेगा, सगा भाई भाई के धन को हड़पेगा, और लोग केवल मतलबी हो जाएंगे। उन्हें अपने से स्वार्थ होगा, अपना काम बनता और भाड़ में जाए, केवल अपना काम बनना चाहिए। मन सातस्य सर्वाणी। अब तो ज्यादा अनीति आहाकार होने लगेगी। तब उस समय सम्मल ग्राम में और विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ गोविंद अवतार लेकर के आएंगे। कल की अवतार पुनः होगा प्रभु का, और प्रभु पृथ्वी पर रहने वाले सभी पापियों का नाश कर डालेंगे। स्वयं शंकर भगवान उन्हें शास्त्रार्थ की शिक्षा देंगे, और भगवान परशुराम उन्हें वेद वेदांत का ज्ञान देंगे। और कल की भगवान तपस्या के लिए रमणीक वन में प्रस्थान करेंगे, और इस प्रकार पुनः पृथ्वी पर फिर से सतयुग आरंभ हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, अब मैंने तुम्हें कथा को परिपूर्ण श्रवण कराया। आज सभी संत सभासदों ने खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज का पूजन किया, और सभी उनको विदा करने लगे। और देखिए, आज हमारी कथा यहीं पर पूर्ण होती है। जैसा हम अपने गुरुजनों से पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हैं, वो हमने आपके बीच में बोल करके बताया। और देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम बोलना तो कुछ चाह रहे हैं, परंतु मुंह से कुछ निकल जाता है। तो यदि जाने अनजाने में हमसे या हमारे किसी साथी कलाकार से कोई भी गलती या त्रुटि बनी हो, तो हम सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। हम सभी अपना बच्चा समझ करके हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं। हमारी क्या चलाई, हमने अच्छे अच्छों को देखा है, और हम तो इतना प्रयास आपके बीच में कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। और हमने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, जिनकी 2-2 घंटे बोलने की फीस 7-7 लाख रुपए है, जिनकी 2 घंटे बोलने की फीस 7-7 लाख रुपए है। 20-20 लाख रुपए वाले विद्वानों को हमने देखा है, प्रत्यक्ष में कुछ लिखा है और वो बोल कुछ रहे हैं। फिर भी हम इतना साहस करके आपके समक्ष 4 घंटे लगातार बोलना, सुबह पूजन आदि भी कराना, फिर शाम को आरती आदि भी करना, तो बहुत कर्राई काम कठिन हो जाता है। फिर भी गोविंद ने हमारी लाज राखी। हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे,
हम आपके बीच में इतना बोले, परंतु हम इतना कभी भी नहीं बोलते हैं। साथ में 2-4 आचार्य लोग भी रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, परंतु संपूर्ण बस्ती ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी इस बस्ती का हूं। माताओं ने अपने पुत्र जैसा प्रेम दिया, बहनों ने भाई जैसा प्रेम दिया, और इस कथा को आप लोगों ने परिपूर्ण कराया। और इस कथा के सभी कार्यकर्ता हमारे डब्बू भैया, जिन्होंने अपने रात और दिन एक कर दिया और इस कथा को पूर्ण कराया। हमारे परीक्षित जी, इन्होंने भी अपना पूर्ण रोल निभाया और अपने अनमोल समय को गंवा करके, कीमती समय को गंवा करके और भगवान की कथा में निकाला। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा, हमेशा ठाकुर जी इन पर अपनी कृपा बनाई रखें। मैं सभी कमेटी वालों को, सभी बस्ती वालों को ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा इस बस्ती पर अपनी कृपा बनाई रखें। और हमेशा इस बस्ती पर अपनी नजर बनाई रखें।